हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान। यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि डेली रूटीन में हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, एक दिन सीडीपी, एक दिन ईबीएस। तो कल हम लोगों ने सीडीपी का किया था, तो आज हम प्रैक्टिस सेट है ये ईबीएस का करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो हमारे सीटेट में ये पूछे गए हैं, ये वही वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें से डिफ़िकल्ट हो या इजी हो, जैसे भी क्वेश्चंस हैं, पर ये क्वेश्चंस हमारे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस सीरीज़ को जितना हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये सभी के पास पहुंच जाए। तो इसको लाइक भी करें, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे सभी लोगों के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो का हमारी। और वीडियो रिकॉर्ड जो करते हैं फिर इसको अपलोड करते हैं, तो ये नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंच जाए। और वहाँ पर टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो वहाँ से आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट है इनके पूरे आप लोगों को PDF मिल जाएंगे, जिससे आप लोग मैथ है या हिंदी है इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल पर या कमेंट बॉक्स में पूछ लें। तो ये आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों के सपोर्ट से जो जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, सब्सक्राइबर जो 100 हो गए हैं, उससे ऊपर हो गए हैं, तो आप लोग हमसे जुड़े तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो अपनी सीरीज़ हम ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि तरुण भारत संघ is an organization that work for conservation of water. The person heading the organization is one of the following. यानी इसमें कहा गया ये जो भारत संघ है इसके बारे में पूछा गया है। इसमें भारत संघ के बारे में पूछा गया है। ये पेन है। इसमें पूछा गया है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है, तरुण भारत संघ है एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी इसमें मेधा पाटकर है या सुंदरलाल बहुगुणा है या राजेंद्र सिंह है या PC जोशी है। इनमें से कौन प्रधान है, इसके मुखिया कौन है, इसके ये पूछा गया है जो तरुण भारत संघ है। तो सबसे पहले जानते हैं ये तरुण भारत संघ क्या है। ये राजस्थान के भीकमपुर में ये जो तरुण भारत संघ है, ये जो राजस्थान का भीकमपुर है वहाँ पर ये चलाया गया है। इसमें क्या होता है, वर्षा के जल को एकत्रित करने के बारे में कहा गया है कि वर्षा के जल को एकत्र करना। तो ये तरुण भारत संघ है। तो इसका प्रधान कौन है, तो इसके जो प्रधान है वो है राजेंद्र सिंह। मेधा पाटकर दिया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा दिया गया है, राजेंद्र सिंह दिया गया है, PC जोशी दिया गया है। तो इसके जो प्रधान है वो राजेंद्र सिंह है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। यानी इसमें पूछा गया है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता, जो भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। वर्षा का कम होना या वृक्षों का आवरण कम होना या सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ में पंपों का उपयोग होना या नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। जो भूमिगत जल के स्तर की जो क्षीणता है उसका मुख्य कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो उसका जो मुख्य कारण है वो है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल, जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाए गए हैं, पानी वहाँ से निकलते हैं, हाथ के पंपों का उपयोग होना। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। 62 का थर्ड ऑप्शन सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मैनी प्लेसेस एसिड रेन इज अफेक्टिंग द एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी द मेन केमिकल्स कॉजिंग एसिड रेन आर। यानी कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। जो कई स्थान हैं वहाँ पर जो अम्लीय वर्षा है जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है।
अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? अम्ल वर्षा होती है किससे होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, या एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से होती है? जो ये वर्षा है, जो ये अम्ल वर्षा है, ये होती है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से, NO2 और SO2। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज वेरी लिटिल, आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर? इसमें कहा गया है कि ये जो धरती पर जो अलवड़ जल की उपलब्धता बहुत कम है, धरती पर अलवड़ जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवड़ जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवड़ जल की मात्रा है? जैसे पूछा गया नदियों में है, या झरने में है, ग्लेशियर या हिम नदी में है, या जलप्रपात में है? नदियाँ, झरने, ग्लेशियर, हिम नदी या जलप्रपात, किस में है ये? तो ये जो है, ये जो अलवड़ की, तो ये है थर्ड ऑप्शन ग्लेशियर, हिम नदी। तो हमारा 64 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ जो हम ये क्वेश्चंस करा रहे हैं ये सभी लोगों के पास पहुंच रहे हैं। तो अच्छा लगता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर? निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, या जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है। इस पर हमें ध्यान देना, सही नहीं पूछा गया है। तो इनमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती, ये सही है। सार्वभौमिक विलायक है, ये भी सही है। और पदार्थ की तीन अवस्थाओं में जल विद्यमान रहता है, ये भी सही है। तो 65 का थर्ड ऑप्शन गलत है, इसलिए ये नहीं है, इसीलिए सही है। तो जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। तो 65 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रीता लिव्स विद हर वर्किंग मदर, फादर, यंगर ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर्स ब्रदर एंड इन हिज फैमिली। दिस काइंड ऑफ फैमिली फॉर्मेट इज। इसमें है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, या सेकंड ऑप्शन है पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, या एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, या संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य रहते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो जैसे हम लोग जानते हैं एकल परिवार में आते हैं, जो एकल परिवार है उसमें माँ पापा और बच्चे होते हैं। और जो संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार में फुल फैमिली होती है। माँ, पापा, चाचा, दादी, पापा, चाचा, चाची, दादी, दादा, बच्चे, ये सभी लोग होते हैं इसमें संयुक्त परिवार में। तो किसके साथ रह रही है? भाई बहन भी हैं, छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई हैं, दादा दादी हैं, चाची चाचा हैं। तो ये कौन सा परिवार होगा हमारा? ये हमारा परिवार हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग अच्छे से करें, फिर लास्ट में कमेंट में अपने स्कोर नंबर बताएं। एनिमल्स विद शार्प फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ हैव डिफरेंट प्रेफरेंस फॉर फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रेफरेंस डू द एनिमल्स गो फॉर। नहीं, इसमें कहा गया है, इसमें नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें कहा गया कि पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से निम्न कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? दूसरे पशुओं का मांस, घास एवं शाक, फल या अनाज। जिसके दांत पैने चपटे और चौड़े होते हैं, जिसके दांत जो हैं पैने हों, चपटे हों और चौड़े हों, तो वो क्या होते हैं? दूसरे पशुओं के मांस को खाते हैं, या घास एवं शाक खाते हैं, या फल खाते हैं, या अनाज खाते हैं। तो ये जो हैं जिसके पैने चपटे और चौड़े दांत होते हैं, तो घास और शाक खाते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर जो है जो मांस खाते हैं, इनके जो आगे के दांत होते हैं वो लंबे और नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे व नुकीले होते हैं, नुकीले, लंबे व नुकीले होते हैं। और फल और अनाज, फल वालों के दांत नुकीले वैसे नहीं होते हैं। अनाज जो खाते हैं तो हम लोगों की तरह उसके आगे के दांत वैसे होते हैं, तो खाते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया पैने चपटे और चौड़े आगे के दांत, तो घास व शाक जो शाकाहारी होते हैं वो होगा, और जो मांसाहारी होते हैं उनके लंबे और नुकीले दांत होते हैं। तो हमारा 67 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों को अच्छी लग रही वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। फिर है प्लांट्स डेट कैन ग्रो इन एरियाज डेट हैव सैलिने वाटर आर टर्म्ड एज। यानी इसमें पूछा गया है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जो पौधे हैं जो खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जो खारे जल वाले पानी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट, या समोद्भिद मीजोफाइट, या मरुदभिद जेरोफाइट, या आतपोदभिद हीलियोफाइट। तो इसमें जो है कि जो खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट कहा जाता है। तो 68 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन रुक गया है थोड़ा, आप लोग वेट कीजिए। आप लोग इसको सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो उससे अच्छा लगता है कि हाँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख रहे हैं हम लोगों के साथ में। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कि द पेंटिंग डेट डेपिक्ट ए स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर्स आर यूज्ड, पेंटिंग आर कॉल्ड एज चित्रकाठी पेंटिंग बिलोंग्स टू। इसमें कहा गया है कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। तो चित्रकला किससे संबंधित है? ये जो चित्रकाठी है ये कला कहाँ से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये जो यहाँ इसमें नेचुरल कलर फिल किए जाते हैं, और जो ये चित्रकाठी की जो कला है ये महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में। तो ये हमें फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका 69 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि आइडेंटिफाई द ट्राइबल ग्रुप्स डेट आर नेटिव टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। यानी इसमें है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। यानी इसमें पूछा गया है कि जो आदिवासी वर्गों की पहचान है जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। तो इसमें जो है कि संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गोंड जनजाति या सहाविया जनजाति। तो इसमें ये है कि जो ये गद्दी जनजाति है, जो गद्दी जनजाति है, तो 70 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा 70 का सेकेंड ऑप्शन सही है। जो गद्दी जनजाति है उसको भारत के मूल निवासी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 फिर है 71। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम मिजोरम। यानी इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। कि इनमें से जो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप पूछा गया है कि प्राचीन नृत्य कौन सा है मिजोरम का। जैसे सत्रिय नृत्य, रौफ नृत्य, चिराव नृत्य या गरबा नृत्य। तो जो हमारा मिजोरम जो है, मिजोरम में जो नृत्य होता है वो चिराव नृत्य सबसे पुराना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, 71 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रेल रूटीन इन इंडिया। कि विच इज़ द लार्जेस्ट रेल रूट इन इंडिया पूछा गया है कि लार्जेस्ट रूट, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कश्मीर से बंगलौर, या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, या मिजोरम से गुजरात, या महाराष्ट्र से मणिपुर। तो इसमें बताएं कि जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो कौन सा है। तो इसमें जो बड़ा रेल मार्ग है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो इसमें है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन द स्पेस शटल इन विच ईयर। यानी इसमें है कि जो कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था। यानी ये कल्पना चावला जो है एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, तो इनका निधन जो है अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था। तो 2000 है, 1998 में है, 2006 में है, या 2003 में है। तो इसका जो है 73 का जो फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि 2003 में हुआ था। ठीक है, तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन है कि 2003 इसका सही आंसर है। जो इनका निधन हुआ था 2003 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट्स एंड चूज डिफरेंट प्लेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्री ट्रंक्स। इसमें है कि जो पूछा गया है पक्षियों के बारे में पूछा गया है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। यानी जो पक्षी हैं ये अलग अलग तरह के जो जगह होते हैं, कोई पेड़ पर बनाता है, तो कोई जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जो वो पक्षियों के जो वो बोर्ड होता है कि वो जो पत्थरों में घोंसला बनाता है, कौवा घोंसला बनाता है, उसका कोयल यूज करती है। तो ये अलग अलग स्थानों पर चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। यानी जो तने होते हैं उनको काट कर उन पे जो घोंसले बनाते हैं वो कौन सा पक्षी है। तो वो कौवा है, बसंत गौरी बारबेट है, या शक्कर खोरा सनबर्ड है, या दर्जिन है। तो 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 74 का ये जो बसंत गौरी बारबेट है ये अपने तने में घोंसला बनाता है। तो 74 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम्स डॉक्टर्स एडवाइज्ड टू इंक्रीज द विटामिन सी रिच फूड एज। ये अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा है। मतलब कि उन्होंने कहा है जब महामारी फैली थी तो डॉक्टरों ने विटामिन सी को भरपूर मात्रा में लेने को कहा था। तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी की जो भरपूर मात्रा को लेने के लिए क्या करेंगे। जब महामारी फैली है तो ज़रूरी है कि संक्रमण से ही बचेंगे। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं कि यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इससे भूख बढ़ती है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा कि ये जो है कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत को प्रदान करता है, क्योंकि उस टाइम संक्रमण से ही बचा जा रहा था जब महामारी फैली थी।
तो हमारा 75 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ आर आस्क्ड बाय देयर टीचर टू डिस्कस व्हाट हैपेंस टू डू फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी। यानी इसमें कहा गया है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। ये कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। मतलब कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है, ये जो एक शिक्षिका ने चर्चा करने के लिए कहा है अपने विद्यार्थियों से 5 के, तो उनका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है कि पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना है, या प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना है, या विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना है, या उपयुक्त सभी होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ये है कि जो हम खाते हैं भोजन, ये जो भोजन हम खाते हैं तो इसमें क्या होगा, पाचन क्रिया के बारे में बताना है, कल्पनाशीलता का विकास करना है, प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करनी है सही उत्तर में, या विद्यार्थियों अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना है। तो उसे क्या जानना है, विचारी के जो विद्यार्थियों के अंदर के जो विचार हैं उनका अन्वेषण करना, उनकी खोज करना, जानना है। तो 76 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये जो अयान ए टीचर ऑफ क्लास फोर्थ ऑर्गेनाइजेज ए ट्रिप टू म्यूजियम, व्हाट प्रोसेस स्कूल कैन बी इनकरेज्ड थ्रू दिस फील्ड ट्रिप। यानी कि कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा। वो मतलब एक संग्रहालय की यात्रा में मतलब आयोजन कर रहे हैं, जो भ्रमण की यात्रा है क्षेत्र भ्रमण से, तो उन्हें कौन से कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा। वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, नक्शा बनाना या मापन करना। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो है अवलोकन करना, मतलब क्षेत्र भ्रमण से देखेंगे फिर मॉडल का निर्माण करेंगे। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा 77 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा एन EVS टीचर आस्क स्टूडेंट टू ब्रिंग शुगर, salt, lemon juice, haldi, flour etc. for an activity to observe dissolving of things in water, which is the best reason for asking students to bring things on their own। अब इसमें पूछा गया है कि 78 कि जल में वस्तुओं की घुलनशीलता व का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप EVS की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। तो छात्रों से ये सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है, पूछा गया है कि ये कारण क्या है कि वो ये सब लाने को कह रही है। प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, या छात्रों के सीखने क्रिया परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है, क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है, या छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, या छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। तो इसका जो ऑप्शन है कि कहा गया है कि ये 78 है। तो इसमें कि ये जो पहले वाले हैं कि प्रयोगशाला, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रयोगशाला में सामान उपलब्ध होगा ये, या परिवारों को शामिल करने की है। तो इसका ऑप्शन जो है C और D सही है। तो C और D ऑप्शन हमें कहाँ दिया गया है कि ज्ञान का निर्माण होगा उससे आसानी से, और छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। तो C और D इसका सही है। तो 78 में फर्स्ट पर ही हमें C और D दिया गया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 79
विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम इन EVS एट प्राइमरी लेवल, यानी इसमें है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर EVS का एक थीम है। EVS का थीम पूछा गया, पदार्थ है, हम चीज़ें कैसे बनाते और करते ये है, प्राकृतिक संसाधन है, या भोजन का संरक्षण है। तो ये जो है कि हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं हम लोग जानते हैं, थीम पड़ी हुई है, तो ये थीम है इसकी। तो 79 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द EVS करिकुलम एट प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स आर sensitized to some of the social issues of our country. Identify which of the following sets of social issues are dealt in the curriculum. इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर के EVS के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हम हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया गया है। इसमें किनको शामिल किया गया है? बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। यानी किसको किया गया है इसमें शामिल, कि जो ये मुद्दे हैं इनको इससे किया जाए। तो इसमें किसको शामिल किया जाए कि जो पाठचर्या के अनुसार जो सामाजिक मुद्दों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जाता है, तो किन मुद्दों को पाठचर्या में लिया जाए। तो इसमें जो है जाति भेदभाव प्रथा नहीं, ना ही बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव नहीं, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, मतलब बाल मजदूरी को रोकने के प्रति और जो वर्ग की असमानताएं चल रही हैं उनके प्रति कहा गया इनको किया जाए। तो 80 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर्स अबाउट EVS टेक्स्ट बुक्स एट प्राइमरी लेवल। कि इसमें कहा गया है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर EVS की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। EVS पाठ्य पुस्तक की सबसे उपयुक्त विशेषता पूछी गई है इसमें। तो उपयुक्त विशेषता क्या होगी? विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। जो EVS की पाठ्य पुस्तक है उसकी सबसे उपयुक्त विशेषता बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, या रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, या सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें यह है कि जो रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप में हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, ये कि जो रटने को हतोत्साहित किया गया है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर यूजिंग स्टोरीज एंड नरेटिव्स इन EVS टेक्स्ट बुक। कि EVS की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। कि कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं, या विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आ जाता है, या कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है, या शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित करते हैं। तो इसको आप लोग सही ऑप्शन बताएं, इसका कौन सा का उपयुक्त कारण कौन सा है। और आप लोग इस सीरीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच जाए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जो हम लोगों ने अभी तक जो सीरीज़ की हैं EVS की, उनमें से मुझे ये क्वेश्चंस कुछ अलग लगे हुए हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर कर दें सभी के पास, आपके फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स हों या जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ भी हो, तो उनको आप शेयर कर दें, जिससे ये सभी लोगों के पास पहुँच जाएँ और सभी लोग वीडियो को लाइक करें। तो इसमें कहानियों का वर्णन का उपयोग करने का उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है, ये पूछा गया है। तो कौन सा होगा इसमें से? तो कहानी वर्णन पात्रों के साथ विद्यार्थी अपनी आसानी से तदानुभूति अनुभव कर सकते हैं।
मतलब कहानी वर्णन के द्वारा वो अनुभव कर सकते हैं कैसे क्या हुआ होगा। तो ये 82 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। तो टीचिंग लर्निंग ईवीएस में पूछा गया है निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखे सिखाने के लिए उपयुक्त है। प्रतिदिन है, प्रतिमाह है, 6 महीने में है या वर्ष के अंत में है। तो सीखने सिखाने के साथ साथ जो आकलन होता है, ये मूल्यांकन होता है, ये कैसा होना चाहिए, ये प्रतिदिन होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा एन ईवीएस टीचर likes a quit class and ask her students to set and work individually. Which of the following will be denied to her students? ने इसमें पूछा गया है कि एक ईवीएस की अध्यापका मीरा को शांत कक्षा पसंद है। वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि बैठकर अपने आप अपना कार्य करें। विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे। तो इनमें से किससे वंचित रहेंगे। बहुबुद्धि से या अवलोकन से सीखना या व्यक्तिगत सीखना या सहपाठी द्वारा सीखना। तो वो जो अपने आप से खुद से ही जब वर्क करेंगे तो वो वंचित रहेंगे कि सहपाठी द्वारा सीखना। तो 84 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्ट्रेटजी फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स आंसर टू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय ए टीचर। तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। तो उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हो या उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो या छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो इनमें से कौन सा सही होगा कि ये जो मूल्यांकन सही गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हो या मूल विचारों मूल्यांकन का गुणात्मक हो। तो इसमें जो अंक देना ये एक बात सही नहीं है कि मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, उत्तरों में छात्रों के मूल जो विचार हैं उनका मूल्यांकन गुणात्मक हो, अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो ये जो बी और सी सही है हमारा ऑप्शन। तो हम ऑप्शन में इसमें देखेंगे नीचे कि बी और सी कौन सा है। तो बी और सी थर्ड पे दिया गया है तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अंक के रूप में मतलब बताना कि सही और गलत सिर्फ बता देना ये सही नहीं है। उनके अनुभवों को जानना, उनका अनुभव का गुणात्मक मूल्यांकन करना, मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो हमारा 85 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज शुड बी सिलेक्टेड बाय सुनीता एन ईवीएस टीचर टू प्रमोट इंक्वायरी व्हाइल टीचिंग द थीम फूड। इसमें पूछा गया है कि भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। इसमें पूछा गया है कि जो सुनीता है विषय भोजन विषय के बारे में पढ़ा रही है तो कौन सी युक्ति इसमें अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन, या छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों भोजन पदार्थों चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना, या भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, या छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ना तो ये कि उन्हें उसके लिए खाने के लिए अनुदेशन दें या संग्रह करें उनका, या स्रोतों को चित्र दिखाना, छात्र के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना, जिससे वो खोज परख होंगे और मतलब भोजन के बारे में जानेंगे, पूछेंगे उन्हें पसंद है या तो किस क्यों पसंद है या कैसा क्या पसंद है। तो 86 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 है इसमें द स्टोरी ऑफ रोनाल्ड। इसमें 87 चल रहा है, वैसे हमारे 30 क्वेश्चन हैं। द स्टोरी ऑफ रोनाल्ड रॉस इज इंक्लूडेड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग दिस इज टू। इसमें कहा गया है कि जो रोनाल्ड रॉस हैं, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है। तो इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है। ए है कि विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना,
या वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। तो इसमें हमें तीनों ऑप्शन सही है कि वो खोज के लिए मतलब प्रेरित होंगे, सोचेंगे कि इसको कैसे हुआ, और संबंध जोड़ने में मलेरिया और मच्छर में वैज्ञानिक कार्य कैसे करते हैं उस दृष्टिगत करना। तो ए और बी तीनों, ए बी सी तीनों सही हैं इसके हमारे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है, ए बी और सी। तो 87 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर्स ऑफ ए यूनिट प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। मतलब जो इकाई योजना है उसके लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। फर्स्ट है, ये पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। ये पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, या प्रत्येक पाठ के सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। ये विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। ये आदर्श रूप में 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो इसमें क्या सही होगा? तो ये विषय वस्तु बड़े भाग की एक गहन योजना है, ना कि इसमें कुछ पाठ ये शामिल हैं। 10 पाठ शामिल में इकाई योजना नहीं हो जाएगी। तो ये विषय वस्तु के बड़े भाग की एक गहन योजना है। 88 का थर्ड ऑप्शन सही है। फिर है 89 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू टीच EVS टू स्टूडेंट्स विद लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टीज। यानी निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। तो इसको पढ़ते हैं। उन्हें स्पर्शीय रूप से में, या मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सी युक्ति है जो भाषा सीखने में तो कठिनाई उन लोगों बच्चों को लगती है, विद्यार्थियों को, पर पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित क्या होगा। या अगर वो भाषा सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए उचित युक्ति क्या होगी। तो उन्हें स्पर्शीय रूप से या बड़े बड़े अक्षर की अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, या अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्र, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए, या सिर्फ सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक वस्तु देना, या विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। तो इन्हें ऐसा तो नहीं है कि दिखता नहीं है तो उन्हें बड़े बड़े या अंकित शिक्षण उन्हें दिया जाए, और ना ही उन्हें सिरवड़ में दिक्कत है तो सिरवड़ मतलब कि ना ही उन्हें देखने में दिक्कत है सिरवड़ सामग्री दी जाए, या फिर विद्यार्थी कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाए, ना ही उन्हें प्रथम पंक्ति में बैठने का कोई मतलब है। उनसे मतलब है कि जो अवधारणाओं की व्याख्या है वो छोटे छोटे रूप में पढ़कर उनको समझ नहीं पाते हैं, तो उनके सामने बड़े बड़े जो चित्र लगाए जाएं या ठोस वस्तुओं द्वारा उनको क्रियाकलापों द्वारा सिखाया जाए तो वो सीख जाएंगे। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 89 का। अब 90 क्वेश्चन है, लास्ट है। आप लोग सीरीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर इन द थीम ट्रेवल नरेटिव्स ऑफ बछेंद्री पाल्स एक्सपीरियंस इन माउंटेनियरिंग आर included what could be the reasons as for including this। इसमें है कि थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। तो इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? यह अध्याय लिंग रूढ़बद्धता के प्रति चुनौती है। तो ये सही है कि ये दिखाता है कि सिर्फ लड़के नहीं कर सकते, लड़कियां भी कर सकती हैं। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने आई चुनौतियों का वर्णन करता है। ये भी सही है। फिर यह अध्याय सामूहिक टीम कार्य के यानी समूह में कार्य करने की व्याख्या करता है। ये भी सही है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रदर्शित करता है। हाँ, ये भी सही है कि इनको देखकर और भी ऐसी आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों ऑप्शन सही है। यानी ABCD मान लो या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मान लो, चारों ऑप्शन सही है। तो ABCD हमें फर्स्ट पर ही दिया गया है। तो 90 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस रहे। तो आप लोगों को सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास, सभी लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और क्या है कि टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जहाँ से आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट है इनकी PDF मिल जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे मुझे भी अच्छा मिलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।